हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीष मेडिको में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ 5 टैबलेटों के मैं आपको यूज़ बताऊंगा और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किस चीज़ में दिया जाता है, किस चीज़ में नहीं दिया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। पहली हमारी टैबलेट है निकार्डिया। निकार्डिया इसे हम लोग कहते हैं निकार्डिया 20 रेगुलर। तो ये किस कंडीशन में खानी चाहिए? निकार्डिया 20 mg हम टैबलेट उस पेशेंट को देनी चाहिए जैसे कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, जिसको बीपी की दिक्कत होती हो। जैसे क्या होता है हाइपरटेंसिव में, क्या होता है हमारे शरीर में बीपी बढ़ जाता है और कुछ क्रोनिक डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कुछ एज फैक्टर की वजह से भी बीपी वगैरह की समस्या हो जाती है पेशेंट में। और किसी किसी को बीपी की दिक्कत रहती ही है, हार्ट का कोई पेशेंट रहता है। तो कभी कभी क्या होता है हम लोग के शरीर में बीपी बढ़ जाता है, या घबराहट से या किसी चीज़ से एनर्जी आ गई या कुछ गुस्सा हो गए तो उसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है पेशेंट का, या नॉर्मली किसी भी चीज़ से ज़्यादा वर्कआउट कर लेने से या कुछ भी चीज़ों से बीपी बढ़ जाता है। जैसे हमारा 160 90 बीपी पहुंच गया है, 170 80 बीपी पहुंच गया, 180 100 बीपी पहुंच गया। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना रहता है, रैंडमली अगर हम लोग कम करना चाहते हैं बीपी को, तो उस कंडीशन में हम निकार्डिया रेगुलर टैबलेट देते हैं पेशेंट को। ये जो है घर पे भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशनों में घर पे नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है ये जो टैबलेट होती है ये रैंडमली जो होती है बीपी को डाउन कर देती है, डाउन के नॉर्मल भी कर देती है, कुछ पेशेंटों को एकदम लो कर देती है, जैसे 100/60 आ जाता है, 90/60 आ जाता है, उससे भी कम आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है निकार्डिया 20 mg। तो जितने जैसे 170 बीपी या 180 या 190/100 है तो उस कंडीशन में दे देंगे तो पेशेंट का बीपी 130-70 के नॉर्मल आ सकता है, उससे भी कम आ जाए। मतलब ये है कि पेशेंट का बीपी जो है नॉर्मल रेंज में आ जाता है निकार्डिया 20 mg देने से। तो दोस्तों 20 mg का यूज़ ये होता है। तो चलिए हम दूसरे टैबलेट की बात कर लेते हैं, एंटीबायोटिक की। जैसे हमारी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है हमारी, इसको हम लोग ये 250 mg में भी आती है और 500 mg में आती है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी में, जैसे हमको वायरल फीवर हो रहा है या नोज़िया आ रही है या कोई अदर हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, या फीवर नहीं रुक रहा है 2-3 दिन से रेगुलर आ रहा है, या कोई भी चेस्ट की समस्या है या अदर कोई भी समस्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उस कंडीशन में हम लोग एजिथ्रोमाइसिन 250 mg और 500 mg देते हैं। तो जिससे कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है और उसके जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में वो किल्स हो जाते हैं और हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इसकी 250 mg है वो एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से और 500 mg की टैबलेट दिन भर में एक बार भी खानी चाहिए, और 250 mg की सुबह शाम खा सकते हैं हम लोग। तो उस कंडीशन में दे सकते हैं, जैसे कोई बच्चा है तो उसको अलग तरीके से देते हैं, उसका वेट मेज़र करके उसको कितने देना है, वो तो आपको जब टैबलेट खरीदने जाओगे तभी आपको फार्मासिस्ट जो होते हैं वो हमारे बता देते हैं, डॉक्टर्स होते हैं वो बता देते हैं। इसे हम नॉर्मली घर में। तो ये था दोस्तों हमारे एजिथ्रोमाइसिन का यूज़। एजिथ्रोमाइसिन खाने से कभी कभी उसका साइड इफ़ेक्ट ये दिखता है कि कभी कभी घबराहट होने लगती है, मतलब बॉडी पेन होने लगता है, थोड़ी बहुत ये सब समस्या हमने देखा है पेशेंटों में होने लगती है। तो उससे घबराना नहीं चाहिए लोगों को, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि इस डॉक्टर साहब इस टैबलेट से मुझे प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम एजिथ्रोमाइसिन के बारे में जान गए। अब हम चलिए दूसरी टैबलेट की बात करते हैं, जिसका नाम है क्लेवम 625 टैबलेट। क्लेवम 625 टैबलेट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो हमारी बॉडी में, या किसी भी चीज़ की इन्फेक्शन हो, वाउंड है, चोट लग गई, घाव हो गया, उसको हील करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्लेवम 625 टैबलेट देते हैं। इसकी डोज है TDS भी दे सकते हैं, वो भी एज के हिसाब से ही देते हैं, वेट के हिसाब से। तो ये यूज़ था हमारा, जैसे घाव हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, इंजरी है कोई, या अदर कोई चीज़ से हम लोग को प्रॉब्लम हो गई हो, या कट पीट गया हो, या अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हमने सर्जरी कराई है, तो हम लोग इसे दे सकते हैं क्लेवम 625 mg टैबलेट, जिससे कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम दूसरे टैबलेट की अब बात करते हैं। एक हमारी है ऑर्डेस्टॉन टैबलेट, ये 4 mg में भी आती है, 8 mg में भी आती है।
तो इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि प्रिवेंट द वोमिटिंग को रोकने के लिए हम लोग करते हैं। किसी को डायरिया हो जाता है या किसी को वोमिटिंग आने लगती है, किसी भी खाना खाता है तो वोमिटिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन में पहले हम लोग खाना खाने से पहले एक टैबलेट खा लें, ऑनडेस्टोन टैबलेट। ये हम लोग दिन भर में 3 बार भी खा सकते हैं, इसे 2 बार, जैसा आपको डॉक्टर बताए उस हिसाब से आप खा सकते हैं टैबलेट, जिससे कि वोमिटिंग रुक जाती है ऑनडेस्टोन टैबलेट से। तो देन अब हम दूसरी टैबलेट की बात करते हैं, रेंटेक की। रेंटेक टैबलेट ये हमारी होती है, जैसे हम लोग की पेट में गैस वगैरह बन रही हो या एसिडिटी हो रही हो, ज़्यादा हो रही है, मतलब थोड़ी जलन वगैरह हो गई है, अल्सर वगैरह की कुछ समस्या होती है, तो उस कंडीशन में भी देते हैं। तो जैसे हम लोग कोई एंटीबायोटिक भी खाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पेट में गैस वगैरह बनने लगती है, तो एंटीबायोटिक से भी गैस बनती है, तो इस कंडीशन में हम लोग रेंटेक 150 देते हैं, जिसकी डोज है ओडी भी हम लोग खाते हैं और बीडी भी खाते हैं। रेंटेक 150 mg खाने से ये होता है कि हमारे गैस वगैरह की समस्या दूर हो जाती है, या पेट में एसिडिटी हो रही है या अदर भी कोई समस्या हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग खा ले रेंटेक टैबलेट, तो हमारा काफ़ी रिलीफ हो जाएगा और हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।